नमस्ते दोस्तों, तो आज आपको एक बड़ी ही अचंभित एवं अनोखी कहानी सुनाऊंगा जिसमें आपको कुछ अनसुनी एवं रहस्यमय बातें बताई जाएगी। तो आइए जानते हैं कुछ खतरनाक रहस्यमय कहानियां। तो कृपा करके वीडियो पूरी देखें ताकि आपको भी धर्म के प्रति रहस्यमय बातें की ज्ञान हो तथा इससे भी खतरनाक रहस्य जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी रहस्यमय कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद। तो सुनिए। रात के लगभग 2 बज रहे थे। गंगा की लहरों पर चांदनी बिखरी थी और मणिकर्णिका घाट की अग्नियां अंधेरे में जीवन मरण की गूढ़ता को रच रही थी। घाट की सीढ़ियों पर बैठा था विवेक त्रिपाठी। संयोगवश नहीं, वो वहाँ एक विशेष कारण से आया था। वर्षों से वह भारत के अनजाने धर्म स्थलों, तांत्रिक सिद्धपीठों और विलुप्त हो चुके पवित्र मंत्रों की खोज करता आया था। आज उसका ध्यान एक गुप्त संदर्भ पर था, कैलाश खोह। विवेक के पास एक फटी हुई तांत्रिक पांडुलिपि थी जिसमें कुछ शब्द लिखे थे। शिव का मौन जब गूंजे तब काल स्थिर हो जाता है, कैलाश खोह तब प्रकट होती है। ठीक तभी घाट की अग्नियों के पीछे एक परछाई उभरी, एक अघोरी जिसकी आंखों में राख भरा आकाश था। उसकी जटाएं इतनी लंबी थी कि जमीन तक पहुंच रही थी और उसके हाथ में रुद्राक्ष की एक माला उल्टी दिशा में घूम रही थी। वह सीधे विवेक के पास आया और बिना भूमिका के कहा, कैलाश खोह को केवल वह देख सकता है जो मौन में मृत्यु को देख चुका हो। शिव अब मौन नहीं है, वे जाग चुके हैं। विवेक ने चौंक कर पूछा, आप कौन हैं? अघोरी ने उत्तर नहीं दिया। उसने विवेक को एक ताम्रपत्र थमाया जिसमें उकेरा था त्रिशूल के बीच में एक बंद आंख, नीचे अर्धचंद्र और चारों ओर रुद्राक्षों की आकृतियां। फिर वह अघोरी गंगा की ओर चला गया और जैसे ही वह जल में उतरा, लहरों में विलीन हो गया। अगले दिन विवेक वाराणसी से दिल्ली पहुंचा। उसने ताम्रपत्र की छवि स्कैन की और AI इमेज रिकॉग्निशन तकनीक से प्रतीक की तुलना की। ये किसी भी प्राचीन मंदिर, ग्रंथ या मानचित्र में नहीं था, परंतु एक अप्रत्याशित स्थान से संदर्भ मिला। तिब्बत के पुराने कागजात में एक रहस्यमय स्थल का उल्लेख था कि जिसे बौद्ध ग्रंथों में वाक्य विहीन शिव स्थान कहा गया था। उसमें एक वाक्य भी लिखा था, कैलाश नीचे नहीं, भीतर है, सांस के नीचे। विवेक का मन स्थिर नहीं रह सका, जैसे किसी अदृश्य चेतना ने उसे पुकारा हो। वह मानसरोवर जाने की योजना में जुट गया। जहाँ मौन बोलता है वहाँ शब्द खो जाते हैं। तीसरे सप्ताह की सुबह, लासा, तिब्बत। विवेक त्रिपाठी ने स्वयं को एक तीर्थयात्री के रूप में छुपाया था। सीमा पार करने की अनुमति कठिन थी, परंतु वर्षों की संपर्क संपत्ति और शोध संस्थानों के सहयोग से उसे विशेष पास मिल गया। वह कैलाश मानसरोवर यात्रा पर था, लेकिन उसकी मंजिल आम तीर्थयात्रियों से भिन्न थी। शिव की चुप्पी उसे बुला रही थी, वह मौन जिसे शब्दों में नहीं बांधा जा सकता। मानसरोवर झील, प्रथम दर्शन। मानसरोवर पहुंचते ही उसकी सांसें रुक गईं। बर्फीले शिखरों के नीचे झील एक दर्पण थी, इतनी शांत, इतनी गहरी, जैसे भीतर कोई काल प्रकट हो। लेकिन विवेक की दृष्टि झील पर नहीं, उसके उस पार के एक विशिष्ट चट्टानी खंड पर टिकी थी। उसने ताम्रपत्र के चिन्हों से मिलान किया, वही उल्टा चंद्र, वही त्रिशूल की रेखाएं। किंतु ये कोई मंदिर नहीं था, कोई चिन्हित स्थल नहीं, बस एक चट्टान जो शेष परिदृश्य से अलग लगती थी। स्थानीय तिब्बती गाइड तेरेंग से पूछने पर उत्तर मिला, उस दिशा में कोई नहीं जाता, वहाँ सिर्फ चुप्पी है। कहते हैं वहाँ शब्द मरण होता है। विवेक चौंका, शब्द मरण। रात्रि, तीसरे दिन की साधना। मानसरोवर की तीसरी रात। सभी यात्री शिवचरण स्तोत्र में लीन थे। वहीं एक ओर विवेक ने हिमशिला के पास ध्यानस्थ होकर प्राचीन मौन मंत्र का जाप प्रारंभ किया, जिसे उसने तांत्रिक पांडुलिपि से सीखा था। नादे गूढ़, मौने ब्रह्म, तत् शिव समाचरेत। जहाँ ध्वनि गूढ़ हो जाए, मौन ब्रह्मरूप हो, वहाँ शिव प्रकट होते हैं। अचानक एक कंपन, धरती नहीं, उसका मन हिल उठा। मानसरोवर की लहरें थरथराईं और एक अजीब सी प्रकाश रेखा झील के मध्य से उठती हुई उस चट्टानी क्षेत्र की ओर चली गई।
विवेक जानता था यही उसका संकेत है। अगली सुबह निषिद्ध दिशा की ओर यात्रा। तेरेंग ने मना किया, उधर जाना वर्जित है, वहाँ कई भिक्षु वर्षों से गए और लौटे नहीं। पर विवेक ने उसे शांत शब्दों में उत्तर दिया, मैं लौटने नहीं, मौन को देखने आया हूँ। वह अकेला चल पड़ा झील के पार की ओर। कोई मार्ग नहीं, पर उसका हृदय जानता था कहाँ जाना है। 4 घंटे की यात्रा के बाद वह चट्टान के पास पहुंचा। वहाँ कोई द्वार नहीं था, कोई गुफा नहीं, परंतु ताम्रपत्र स्वयं गर्म होने लगा। उसने जैसे ही उस तांत्रिक प्रतीक को चट्टान से मिलाया, चट्टान की परछाई खिसकने लगी और एक दरार खुल गई, एक गुफा का द्वार। गुफा की शिला पर लिखा था, यत्र वाक्यम न निवसति तत्र शून्यम शिव च। जहाँ वाक्य नहीं टिकता वही शून्य है और वही शिव है। विवेक ने एक लंबी सांस ली और गुफा में प्रवेश किया। गुफा के भीतर समयहीनता की दहलीज। जैसे ही वह भीतर गया, प्रकाश कम होता गया और ध्वनियां लुप्त हो गईं। उसके पैरों की आहट भी नहीं थी, जैसे किसी अन्य लोक में प्रवेश हुआ हो जहां काल रुका हुआ था। गुफा की दीवारों पर भित्ति चित्र उभरने लगे, शिव की युद्ध मुद्रा, उल्टा त्रिशूल और एक महाकाय नेत्र जो बंद था। पर विवेक के प्रवेश करते ही वह नेत्र खुलने लगा और फिर एक मौन गर्जना, बिना ध्वनि के एक कंपन जो हृदय में गूंजा। जो सुना नहीं जा सकता वही सत्य है, जो कहा नहीं जा सकता वही शिव है। कैलाश खो प्रवेश के भीतर। गुफा के अंदर अंधकार नहीं था, पर प्रकाश भी नहीं। वह एक ऐसी धुंध थी जिसमें केवल प्रतीक दिखते थे, रुद्राक्ष, त्रिशूल, उल्टा चंद्र और एक अर्थ खुला नेत्र। विवेक की दृष्टि स्थिर हो चुकी थी। उसने महसूस किया कि यहाँ न समय है, न दिशा। यहाँ स्थान का कोई अर्थ नहीं था, केवल स्थिति थी। जैसे ही वह आगे बढ़ा, एक पत्थरीला कक्ष खुला। मध्य में एक चट्टान थी जिस पर कोई बैठा था। वह आकृति शिव की थी, पर वह कोई मूर्ति नहीं थी। नित्य, सजीव और फिर भी पूर्णतः मौन। विवेक उसकी ओर बढ़ा, हर कदम जैसे किसी अनकहे परीक्षण से गुजरता रहा। अचानक चट्टान के नीचे से एक गूंज उठी, पर वह ध्वनि नहीं थी, वह एक विचार था जो शब्द में नहीं था, लेकिन सीधे चेतना में प्रविष्ट हो गया। तुमने मौन देखा, अब उसे जियो। यदि सुनना चाहते हो तो सुनो कालवाक्य को। कालवाक्य प्रकट होता है। चट्टान के ठीक नीचे एक संकरे द्वार से धुंध निकलने लगी। वहाँ एक पतला झरना बहता था, पर उसका जल ऊपर की ओर चढ़ रहा था। विवेक ने झुककर उस जल की ओर देखा और उसमें अपना भविष्य देखा। उसे अपनी मृत्यु देखी, अपनी समाधि। परंतु अंत में वह खड़ा था शिव के पीछे, एक ग्रंथ हाथ में। झरने के पीछे एक कक्ष था जहाँ दीवार पर खुदा था कालवाक्य। 4 शब्द, मौन ब्रह्म, शून्यम काल, शिवा शेषः। मौन ही ब्रह्म है, शून्य ही काल है, शेष केवल शिव है। तभी आकाश गड़गड़ाया, पर गुफा के भीतर कोई आवाज नहीं हुई। एक और मौन कंपन फैला, जिससे गुफा की दीवारें कांपने लगी। एक शिला हटी और भीतर एक सीढ़ी प्रकट हुई जो नीचे की ओर जा रही थी। विवेक का अंतिम निर्णय। विवेक समझ चुका था, ये यात्रा अब केवल खोज की नहीं, समर्पण की है। वह सीढ़ियों की ओर बढ़ा और जैसे ही उसका पैर पहले पत्थर पर पड़ा, उसके मन में एक अंतिम प्रश्न गूंजा। क्या मैं शिव को समझने आया हूँ या शिव मुझे भुलाने? वह नीचे उतरा और वह जो नीचे था वह पृथ्वी नहीं थी, बल्कि समय के बाहर की भूमि थी, काल शून्य। जहाँ समय रुके वहाँ आत्मा जागती है। गूढ़ सीढ़ियाँ, प्रवेश से नीचे। विवेक जब अंतिम सीढ़ी पर पहुँचा, वहाँ हवा नहीं थी, सिर्फ स्पंदन था। उसका शरीर भारी हो गया था, जैसे गुरुत्व बढ़ गया हो, पर उसका मन, वह बिल्कुल शांत था। समक्ष थी एक भूमि जो कोई भूमि नहीं थी। वह विस्तृत शून्य था, लेकिन वह खाली नहीं था। चारों ओर नीला अंधकार था जो हिलता था और बीच में एक द्वीप जैसा भाग जहाँ एक वृक्ष था।
पर वह कोई सामान्य वृक्ष नहीं था। उसकी शाखाएं ऊपर नहीं नीचे को झुकी थीं, और उसकी जड़ें आकाश में फैली थीं। शिव का वाक्य शून्य वृक्ष। जैसे ही विवेक उस वृक्ष के समीप गया, एक स्पर्श उसके कंधे पर पड़ा। वह कोई साधारण स्त्री नहीं थी। उसकी आंखें खुली थीं, पर दृष्टि भीतर थी। उसका वस्त्र धुंध सा था, पर उस पर आकृति थी ध्वनि की लहरें। उसने धीमे स्वर में कहा, तुम शून्य में आए हो, पर अभी मौन नहीं हुए। यहाँ वाणी नहीं टिकती, केवल नाद बजता है। विवेक ने पूछा, तुम कौन हो? उसने उत्तर नहीं दिया, बस उसकी भ्रुकुटी के बीच उभरा एक तरंग, और विवेक के मन में प्रतिध्वनि हुई, मैं नादकन्या हूँ, मौन की रक्षक। शिव ने जिसे मौन सौंपा, वही इसका द्वार खोल सकता है। क्या तुम तैयार हो शिव की मौन वाणी सुनने को? मौन की वाणी, शिव की तीसरी दृष्टि। उसने एक छोटा पात्र निकाला, उसमें तरल नहीं, ध्वनि थी। विवेक ने आंखें मूंदी। नादकन्या ने वह तरंग उसके मस्तक पर छुआए, और तब उसने शिव को देखा, पर वह देखना नहीं था, वह होना था। शिव हिमालय पर बैठे नहीं थे, वे हर जगह थे, हर कण में, हर शून्य में। उसे एक कथा सुनाई दी जो कभी बोली नहीं गई, जो सिर्फ शून्य में जीवित थी। सृष्टि से पहले जब कुछ नहीं था, तब केवल मौन था, मौन ही ब्रह्म था। शिव उस मौन के प्रथम स्पंदन थे। उनकी पहली वाणी ओम नहीं थी, बल्कि एक शून्य था, एक मौन घोष जो केवल एक को सुनाई देता है, जो मृत्यु से परे हो। शिव का आदेश। अंततः मौन के भीतर से एक अंतिम चेतना आई, जाओ, मौन को लौटा दो संसार में। मनुष्य शब्दों में उलझ चुका है, मौन को फिर से धरती पर लाओ। विवेक जागता है, और वह गुफा अब नहीं है। जब विवेक की चेतना लौटी, वह फिर मानसरोवर के तट पर था, अकेला, धूप में भीगा हुआ। कहीं कोई गुफा नहीं, कोई नादकन्या नहीं, लेकिन उसके पास कुछ था। उसकी दृष्टि में मौन उतर आया था। उसके हाथ में एक रुद्राक्ष था, जिसके भीतर आवाज नहीं, शिव की चुप्पी थी। शब्द जहाँ रुक जाएं, वहाँ मौन नहीं, उत्तर होता है। मानसरोवर की सुबह। विवेक ने कैलाश यात्रा पूरी कर ली थी, लेकिन उसके भीतर यात्रा अब शुरू हुई थी। वह मौन जो उसने शून्य में पाया था, अब उसकी चेतना में बसा था। शब्दों से परे वह कुछ ऐसा लेकर लौटा था जो संसार के लिए अजनबी था। एक चेतावनी, एक संदेश जिसे मौन वाक्य कहा गया। एकांत संवाद। दिल्ली लौटने के बाद विवेक ने खुद को एकांत में बंद कर लिया। उसने कोई किताब नहीं लिखी, न ही किसी मीडिया को बुलाया। वह जानता था ये वाणी नहीं है जो उसे मिली थी, यह मौन था। परंतु एक रात उसे नींद में एक स्वप्न आया। शिव ने उसे देखा, लेकिन उनकी आंखें खुली नहीं थीं, वे बंद थीं, फिर भी सब कुछ देख रही थीं। स्वप्न में शिव ने कहा, मौन वाक्य अब तुझ में है, परंतु संसार उसे स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि मौन सत्य है और सत्य से संसार डरता है। अज्ञात शक्तियों की हलचल। कुछ ही दिनों में अजीब घटनाएं शुरू हुई। विवेक जहाँ जाता, वहाँ एक परछाई उसका पीछा करती। रात में खिड़की खुलती, पर हवा नहीं चलती। फोन बजता, पर दूसरी ओर केवल सांसें होती। एक दिन एक पत्र मिला, हस्तलिपि जानी पहचानी सी थी, पर नाम नहीं लिखा था। मौन को जीवित मत करो, जो गूढ़ है उसे गूढ़ रहने दो, तू शिव की चुप्पी को मत तोड़। शून्य पंथ। शून्य पंथ एक छिपा संगठन। विवेक ने खोज शुरू की और जाना कि शून्य पंथ एक प्राचीन रहस्यमय संप्रदाय है, जिसका कार्य केवल एक है, शिव के मौन रहस्य को गुप्त रखना। उनके अनुसार यदि मौन वाक्य जन सामान्य में फैला तो कालचक्र बिगड़ जाएगा, समय स्वयं उलट जाएगा और ब्रह्मांड मौन में लौट जाएगा, यानी प्रलय। विवेक का निर्णायक मौन को बांटना, पर विवेक रुकने को तैयार नहीं था। वह जान चुका था कि यह चेतावनी नहीं, आग्रह है। शिव ने उसे मौन दिया तो वह उसे बांटेगा, शब्दों में नहीं बल्कि एक अनुभव के रूप में।
उसने एक स्थान चुना, तपोवन, जहाँ से उसने मौन की यात्रा शुरू की थी। और वहीं उसने एक पत्थर पर खुदवाया, ओम शून्याय नमः। जहाँ शब्द रुके वही शिव आरंभ होते हैं। लेकिन फिर आया विप्रकुट, शून्य पंथ का रक्षक, जिसके आने से विवेक की यात्रा अब केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि एक संघर्ष बन जाएगी, मौन को बचाने और प्रकट करने की युद्ध यात्रा। कुछ मौन रक्षा करते हैं और कुछ मौन नष्ट कर देते हैं। तपोवन में विवेक ने ध्यानस्थ होकर मौन वाक्य को आत्मसात करना शुरू ही किया था कि एक रात एक अजीब कंपन पृथ्वी में हुआ। शांत वनों में हवा की कोई आहट नहीं थी, पर विवेक ने महसूस किया कि कुछ आ चुका है। वह उठा, उसकी आंखें खुद ब खुद बंद हुईं, और तब उसने उसे देखा। विप्रकुट, एक आकृति जो इंसान थी पर नहीं थी। उसके सिर पर जटाएं थीं, लेकिन वे जड़ नहीं थीं, वे सांपों की तरह हिलती थीं। उसकी आंखें नहीं चमकती थीं, वे धधकती थीं, और सबसे विचित्र बात, उसके गले से कोई आवाज नहीं आती थी। लेकिन विवेक ने सुन लिया। मौन को बांटना ब्रह्म के विरुद्ध अपराध है। तू मौन वाक्य का रक्षक नहीं, अपवित्र करने वाला बन रहा है। अब शिव के मौन को मुझ में समाहित कर दिया गया है। जो शिव के मौन को जगाएगा, मैं उसे मिटा दूंगा। विप्रकुट ने अपनी हथेली उठाए और हवा में एक गोल आकृति बनती चली गई। उस गोल आकृति से निकला शून्य स्पर्श, एक ऐसा तरंग पुंज जो सीधे विवेक की चेतना पर लगा। विवेक को लगा जैसे उसकी सारी स्मृतियां, उसके अंदर का शांत मौन दरकने लगा है। उसने जमीन पर गिरते हुए देखा कि वह गुफा, शिव, मौन, नाद, कन्या सब जैसे बिखरते जा रहे हैं। उसी क्षण आकाश में एक प्राचीन ध्वनि गूंजी, नाद नहीं पर मौन का नाद। विप्रकुट, रुक। शिव का वह मौन वाक्य जो शून्य में छुपा था, विवेक के भीतर जलने लगा। उसके चारों ओर एक त्रिशूलाकार रेखा बनी जो ध्वनि से नहीं, मौन से चमकती थी। विप्रकुट रुक गया। उसने पहली बार पीछे देखा और कहा, तो शिव अब जागरूक हो गए हैं। पर याद रख विवेक, मैं मौन को मिटाने नहीं, उसकी पवित्रता बनाए रखने आया हूँ। तू अगर गलत मार्ग पर गया तो मैं फिर लौटूंगा, और तब कोई मौन तुझे नहीं बचा पाएगा। जाते जाते विप्रकुट ने जमीन पर एक रेखा खींच दी। उसके भीतर अंकित था एक शब्द, काल वाक्य, शिव का मौन। जब समय की रेखा को छूता है तब काल वाक्य जन्म लेता है। शब्द जो समय से पहले बोले गए थे। विप्रकुट के जाने के बाद विवेक घन तो वहीं बैठा रहा। धरती की रेखा में उकेरा गया शब्द काल वाक्य उसे घूरता नहीं था, उसे आमंत्रित कर रहा था। विवेक ने वह रेखा छुई और तुरंत उसकी चेतना में एक और गूंज समा गई। एक वाणी जो मौन की गोद से उत्पन्न हुई थी। वह चेतना उसे एक अन्य लोक में ले गई, कहीं दूर, समय के पार, जहाँ न कोई देह थी, न दिशा, सिर्फ एक आकृति, शिव की छाया और एक प्रवाह जिसमें लिखा था, जब पृथ्वी का मौन टूटे और आकाश मौन हो जाए, तब कालवाक्य प्रकट होगा और वह बोलेगा जो न पहले कभी बोला गया, न बाद में बोला जाएगा। वह बोलेगा शून्यवाणी। विवेक ने उस चेतना में रहकर जो समझा वह ये था, शून्यवाणी कोई मंत्र नहीं, कोई भाषा नहीं, बल्कि एक ऐसी अनुभूति है जो मौन और शब्द के बीच की खामोश खाई में होती है। उसी से कालवाक्य जन्म लेता है और वही वह अंतिम शक्ति है जो समय को मोड़ सकती है, जो मृत्यु को स्थगित कर सकती है, जो शिव को मौन से जगा सकती है। जब विवेक चेतना से लौटा, तपोवन में एक वृद्ध साधु प्रतीक्षा कर रहे थे। उनकी आंखें बंद थीं, पर वे सब कुछ देख रहे थे। वे थे शून्यनाथ, मौन के अंतिम संरक्षक। उन्होंने विवेक से कहा, अब तू मौन का उत्तराधिकारी नहीं रहा, अब तू बन चुका है काल वाक्य का वाहक। तेरा पथ अब तपोवन से नहीं, बल्कि शून्य शिला से प्रारंभ होगा, जहाँ शिव ने स्वयं अपने मौन को पत्थर में बंद किया था और काल के अंत तक के लिए छोड़ दिया था।
अंतिम रहस्य के द्वार की ओर। विवेक ने आकाश की ओर देखा। तारों के बीच एक तारा गिरा और उस तारे की दिशा थी उत्तर, जहां हिमालय में एक स्थान था जिसका नाम किसी मानचित्र में नहीं था। शून्य शिला, जहां शब्द जन्म नहीं ले सकते, वही मौन अमर होता है। विवेक शून्यनाथ के साथ उत्तरी कैलाश के उस अज्ञात मार्ग पर बढ़ा, जहां बर्फ भी शून्य की तरह निर्जीव और निष्कल लगती थी। दिनों की यात्रा के बाद वे पहुंचे एक शिला पर, जो सामान्य पत्थर नहीं थी। वह शिला सांस ले रही थी। मौन से शून्यनाथ बोले, यही है वह स्थान जहां शिव ने अपने मौन का अंतिम अंश काल से छुपा दिया था। कोई भी जो शिव के मौन को जागृत कर दे, वह न केवल कालवाक्य बल्कि काल को ही जगा देता है। विवेक ने ध्यानस्थ होकर शिला को छुआ और उसी क्षण उसके भीतर एक कंपन हुआ, जैसे शिव की चेतना ने उसे पहचान लिया हो। आकाश में अंधकार छा गया। विप्रकुट लौट आया। अब वह पहले से भी प्रचंड, मौन और भयावह था। उसने कहा, विवेक, तू रुक सकता था, पर अब जब तूने शिव के मौन को छुआ है, तो समय की नींद टूट चुकी है। अब तुझे उसे पुनर्तः जगाना ही होगा, या फिर शिव के साथ स्वयं भी मौन में विलीन हो जाना होगा। विवेक ने शिला के समक्ष बैठकर आंखें मूंद ली। मौन में एक मंत्र प्रवाहित हुआ, शून्य मंत्र। शब्द नहीं थे, लेकिन कंपन थे। शब्द नहीं थे, लेकिन स्पंदन था। और उस मौन में एक नाद फूटा, ओम। पर ये ओम नहीं बोला गया, ये जन्मा मौन से। शून्य शिला फट गई। प्रकाश नहीं, ध्रुव मौन फूटा और उसमें से एक सांस निकली। वही सांस शिव की थी, जो शून्य, काल और चेतना के पार से आई थी। शिव ने कहा, जिसने मौन को समझा वही मृत्यु को जीतता है, और तू अब मेरे मौन का उत्तराधिकारी नहीं, मौन स्वरूप स्वयं बन चुका है। विवेक वही बैठा रहा, शिव के मौन के साथ, शिव के श्वास के साथ। शून्यनाथ मौन में विलीन हो गए। विप्रकुट मौन में लौट गया और कैलाश फिर से शांत हो गया। पर इस बार यह मौन एक संकेत था कि कोई मौन केवल छुपाने के लिए नहीं होता, कुछ मौन जागने के लिए रचते हैं। शिव मौन है, पर जो उन्हें सुन लेता है वो स्वयं मौन बन जाता है। हमारी और भी आध्यात्मिक एवं अनोखी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल पर जाएं तथा धार्मिक एवं पौराणिक और भी रोचक भरी कहानियाँ हमारे चैनल पर है। कृपया जाके देखें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।